हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीबीएसई क्लास 11th केमिस्ट्री का और आईसीएसई साइंस की केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। ये नाम बहुत स्टूडेंट्स के लिए फेमिलियर तो होगा, लेकिन उसके अलावा ये नाम काफ़ी ज़्यादा इस कंसेप्ट को समझने में काफ़ी दिक्कतें आती रहती है स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जाने की क्या होता है। और अगर आप मेरे से बात करें तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, जिस कंसेप्ट का स्टूडेंट्स हम लोग नाम से जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री की कह लीजिए एक बेसिक बैकबोन है। कह लीजिए जहां जहां केमिस्ट्री होगा वहां वहां ये कंसेप्ट जरूर होगा, और केमिस्ट्री में जहां पर भी हम कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी चीज में डील कर रहे होंगे तो वहां पर इसके बारे में बात जरूर होगी। अब सोचने वाली बात जो यहाँ पर है स्टूडेंट, वो यही है कि केमिस्ट्री में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ऐसा क्या है इसके अंदर कि जहां केमिस्ट्री है वहां ये है, ऐसा क्या है इस कॉन्सेप्ट में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं आज की आपका ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये हमें क्या बताता है। राइट, सो स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं इसकी परिभाषा में बारे में बताना चाहूं तो स्टूडेंट्स, सिंपल, इट इज अ ऐसा यूनिट टू रिप्रेजेंट the amount, or I can say quantity of a substance। yes स्टूडेंट्स, ध्यान सुनेगा, ये एक ऐसा यूनिट है स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा, मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा यूनिट होती है जो रिप्रेजेंट करती है केमिस्ट्री में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है वो कभी भी हम लोग ग्राम या किलोग्राम में, जो हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं ग्राम किलोग्राम, केमिस्ट्री में उसको यूज नहीं करते स्टूडेंट। केमिस्ट्री में अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मोल को। एज यू कैन सी कि केमिस्ट्री में ये ऐसा यूनिट है किसको रिप्रेजेंट करने की, अमाउंट, जिसको हम क्वांटिटी भी बुला सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को यहाँ पर हम ग्राम किलोग्राम में ना बोल करके स्टूडेंट किसमें पढ़ते हैं, मोल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मोल में। तो याद रखिएगा कि मोल बेसिकली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम आता है। अब ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, याद रखिएगा स्टूडेंट, मोल कॉन्सेप्ट जो है, याद रखना, इसके अंदर हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, दो तरीके से इसका डील करेंगे हम। सबसे पहला मैं आपको स्टूडेंट ये पढ़ाने जा रहा हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट का मतलब है कि हम क्या समझते हैं, ये हम क्या जानते हैं मोल के बारे में, ये हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। राइट, पहले पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट, और स्टूडेंट बाद में सेकंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, किसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। राइट, तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे हम इसको स्टडी करते हैं। राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये केमिस्ट्री के अंदर अमाउंट और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। क्वांटिटी किसकी स्टूडेंट्स, क्वांटिटी किसकी, जैसे हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट ये भी हमें इन्हीं को काउंट करने में, इन्हीं को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा। मोल कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, ध्यान सुनेगा, किसी भी सब्सटेंस का स्टूडेंट एक मोल उस सब्सटेंस के इतने सारे क्या पार्टिकल्स को रखेगा अपने अंदर, इतने सारे पार्टिकल्स को रखेगा। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी सब्सटेंस के अगर मैं इतने सारे यूनिट्स को इकट्ठा कर लूं तो स्टूडेंट उसको इकट्ठा करने के बाद मैं उसको क्या नाम दे सकता हूं, वन मोल। क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट, वन मोल। या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वांटिटी का अगर वन मोल आपके पास है, ध्यान सुनेगा, किसी भी सब्सटेंस का वन मोल आपके पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीजों से मिला करके वो बनाया गया, ध्यान सुनेगा, वो सब्सटेंस जिन चीजों से मिलाकर के बनाया गया है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, उसके इतने सारे पार्टिकल्स, इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। अब स्टूडेंट पार्टिकल से जो मेरा वर्ड यहां पे कहने का है स्टूडेंट्स, अगर आप बुक वगैरह में देखें तो आप लोग इसकी जगह पे, पार्टिकल्स की जगह पर आप एटम देख सकते हैं, पार्टिकल्स की जगह पर आप मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, और पार्टिकल की जगह स्टूडेंट्स आप आयंस, आप लोग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट की जगह पे। अलग अलग किताबों में इस पार्टिकल की जगह पे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगेन इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना। ये सारा का सारा जो नाम का लेना देना है, ये लेना देना है कि हम किस क्वांटिटी की डील कर रहे हैं, किस सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे सरल और बेसिक तरीका मोल को समझने का स्टूडेंट यही है कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास वन मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट है, क्या है स्टूडेंट्स, कि मेरे पास वन मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट है। राइट, तो स्टूडेंट वन मोल कार्बन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने पढ़ा था स्टूडेंट्स की एलिमेंट होता है आपका ग्रुप ऑफ एटम्स, एलिमेंट का मतलब बहुत सारे कार्बन के एटम होंगे। तो स्टूडेंट वन मोल बोलते ही एक क्वांटिटी का नंबर मेरे पास आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा कि भैया अगर वन मोल कार्बन एलिमेंट की बात हो रही है तो दैट्स ऑब्वियस कि उसके अंदर
कितने सारे एटम्स, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते तो कितने सारे एटम्स होंगे किसके, कार्बन के। किसके होंगे स्टूडेंट्स, कार्बन के एटम्स होंगे, राइट। सो दैट्स व्हाट वी मेंट बाय दिस वन। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं स्टूडेंट्स कि मान के चलिए आपका 1 मोल O2, 1 मोल ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट आप जैसे जानते हैं O2 एक मॉलिक्यूल होता है कि नहीं होता, O2 को मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो स्टूडेंट आप 1 मोल O2 बोलते हैं, समझ गए हम लोग। 1 मोल O2 का मतलब क्या हो गया कि भैया 1 मोल का तो मतलब यही है कि भैया 6.022 10 की पावर 23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, ऑक्सीजन के, डाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने सारे। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स और अच्छे से समझने के लिए हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं डजन के साथ। स्टूडेंट किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम इसको, डजन के साथ। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर डजन को किसकी तरह यूज करते हैं, यूनिट्स के तौर पे। हम लोग जानते हैं कि 1 डजन, हम लोग जानते हैं स्टूडेंट 1 डजन किसके इक्वल होता है, 12 यूनिट्स के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट, यूनिट्स तो हमने बताई नहीं ना, यूनिट्स क्या होती है, यूनिट तो कुछ भी हो सकती है। यूनिट मतलब कि आप डजन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उसको हम लिख देंगे यूनिट की जगह पे, राइट। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1 डजन मार्कर है, इफ आई से 1 आई हैव 1 डजन मार्कर, तो उसका मतलब क्या है कि भैया डजन की जगह पर अब मैं यूनिट की जगह पर ये जो 12 यूनिट लिखी थी, और यूनिट की जगह हटाकर मैं क्या कर दूंगा, मार्कर लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा मार्कर, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, मार्कर की हो रही थी, तो यूनिट की जगह क्या लिखा जाएगा, मार्कर। समझ रहे हैं आप लोग, राइट। अगर मैं लिख रहा हूं 1 डजन पेन, तो मतलब क्या है इसका कि 12 यूनिट्स ऑफ पेन, क्या है मेरे पास 12 यूनिट्स ऑफ पेन, होगा कि नहीं होगा। जैसे आप लोग मान के चलिए हम बोल रहे हैं आपके पास 1 डजन चेयर्स, हमारे पास 1 डजन चेयर्स है, तो स्टूडेंट 1 डजन शब्द आते ही, ध्यान सुनेगा, 1 डजन शब्द आते ही जैसे हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है भैया 1 डजन का मतलब 12 यूनिट, कितना यूनिट, 12 यूनिट। तो 1 डजन का मतलब ही क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि 12 का, इसका मतलब क्या हुआ कि बात हो रही किसके बारे में, 12 चेयर्स के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, आपकी 12 चेयर्स के बारे में बात हो रही है। सेम वे, ध्यान सुनेगा, सेम वे। अब अगर मैं इस डजन को यहां लगाऊं और मोल को यहां लगाऊं तो याद रखना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट्स। बस फर्क है तो किस चीज का, कि मोल साइंस में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, डजन को केमिस्ट्री में नहीं लगा सकता, डजन को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन याद रखिएगा पर्पस, ध्यान सुनेगा, पर्पस दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। बस थोड़ा साइंटिफिक भाषा आ जाती है और यहां पे थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज आ जाती है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस कह लीजिए आप लोग, राइट। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं यहां पर, जहां मैंने पहले 1 मोल लिखा था स्टूडेंट्स, अब इस 1 मोल की जगह पर मैं लिख देता हूं 1 डजन कार्बन एटम। यहां 1 डजन कार्बन का मतलब क्या मतलब निकलेगा, कहानी सेम है, डजन शब्द का समझते ही आ गया कि क्या होगा, 12 एटम होंगे किसके, कार्बन के, सिंपल एज दैट। क्या होंगे, 12 एटम होंगे कार्बन, सिंपल। यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक चीज के अंदर कितने सारे यूनिट्स प्रेजेंट होंगे उसी को रिप्रेजेंट करता है मोल, सिंपल एज दैट। और नंबर कितना होगा आपका 6.022, नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स हमेशा 6.022 10 की पावर 23, इतना बड़ा नंबर होता है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इतना बड़ा नंबर ही क्यों, ठीक है, तो स्टूडेंट इतना बड़ा नंबर इसलिए यहां पर लिया जाता है बिकॉज केमिस्ट्री में हमारे पास जो क्वांटिटीज आती है ना स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल है या कोई एटम हो, तो स्टूडेंट पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, राइट। तो इतने सारे पार्टिकल्स के साथ इंडिविजुअली डील करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो वो साइंटिस्ट था जिसने इस नंबर को डिफाइन करा था थ्रू इट्स स्टडीज, राइट। तो उसने बोला कि भैया तुम किसी भी चीज का इतना नंबर, इतने सारे नंबर, इतने सारे यूनिट इकट्ठी कर दो, तो क्या मतलब हुआ कि भैया वो आपका क्या बन जाएगा, 1 मोल। उतने सारे नंबर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, 1 मोल। तो बार बार इसके अंदर ना डील करके साइंटिस्ट लोगों ने सिंपल एक सरल तरीका निकाल दिया स्टडी करने का, 1 मोल। तो उन्होंने बोला किसी भी चीज का इतना यूनिट इकट्ठा हो गया तो वो बन जाएगा आपका 1 मोल। क्या बन जाएगा, 1 मोल, राइट। जैसे कि अब ऑक्सीजन पे लगाते हैं, अब मान लो स्टूडेंट मैं 1 मोल की जगह पर लिख देता हूं 1 डजन ऑफ O2, 1 डजन ऑफ O2। तो 1 डजन O2 का मतलब क्या है भैया, सिंपल सी बात है, डजन का मतलब क्या है कि अब बात हो रही किसके बारे में, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। देख रहे हैं आप लोग, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट ये चीज और ये चीज देखो दोनों में सेम है। बस हुआ क्या, अगर मैं डजन लिख रहा था तो डजन का मतलब 12 हो गया, और अगर मैं मोल लिख रहा हूं तो मोल का मतलब कितना नंबर हो गया, इतना नंबर हो गया, सिंपल एज दैट। मोल का मतलब हो गया इतना नंबर, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं, राइट। चलो थोड़ा सा और इसकी कंसेप्ट को फील लेते हैं। अब मोल को मैं प्रैक्टिकल जगहों पे लगा देता हूं, ये चीजें जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं 1 डजन चेयर ना लिखकर, ध्यान सुनेगा, 1 डजन चेयर ना लिख के बोलता हूं 1 मोल ऑफ चेयर, तो देखो डजन जैसा काम करता है स्टूडेंट, मोल को भी वैसे लगाना, कुछ अलग नहीं है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जैसे डजन को लगाता है वैसे मोल को लगा रहा है, तो मतलब क्या निकलेगा कि 1 मोल का मतलब क्या हो गया कि कितनी चेयर्स होंगी,
6.022 10 की पावर 23 चेयर्स। यस स्टूडेंट, समझ आ रहा है? इसका मतलब हो गया 1 मोल चेयर का मतलब कि इसका मतलब है 6.022 10 की पावर 23 चेयर्स की बात हो रही है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि इतनी यूनिट्स हमें मिल जाएंगे। जैसे 12 काम कर रहा था, अब देखो डजन लिखा था तो 12 मतलब था, 1 मोल लिख दिया तो इसका ये मतलब हो गया। सिंपल एज दैट। तो इसका सेम वही पर्पस होता है, याद रखना स्टूडेंट, मोल का, केमिस्ट्री में मोल का वही पर्पस होता है जो पर्पस हमारा किसका होता है, डजन करता है हमारी नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में। सिंपल एज राइट। जैसे मान लो 1 डजन पेन, अब अगर डजन को हटा करके मैं यहां मोल वर्ड लिख दूं, 1 मोल ऑफ पेन, 1 मोल ऑफ पेन, तो अगेन कहानी से 1 मोल का मतलब क्या हो, कितनी सारी यूनिट, 10 की पावर 23। स्टूडेंट लगा लो कितना बड़ा नंबर होगा, इतने सारे पेन। प्रैक्टिकल रखना पॉसिबल है? नहीं रखना पॉसिबल, इतना बड़ा नंबर रखना पॉसिबल नहीं है। बट चलो फिर भी कंसेप्ट को समझ से तो क्या मतलब निकलता है कि अगर हम 1 मोल पेन लिख रहे हैं तो उसका सिंपल मतलब है कि भैया कितने सारे पेन होंगे हमारे को, कितने सारे पेन होंगे हम लोगों के पास, 6.022 10 की पावर 23 पेन्स। क्या होंगे? इतने सारे पेन्स हमारे पास होंगे ही होंगे। यानी कि 1 पेन 2 पेन 3 पेन करते करते जब स्टूडेंट इतना बड़ा नंबर में इकट्ठा कर दूंगा तो उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे बंडल को मैं क्या नाम दे दूंगा स्टूडेंट्स? 1 मोल। क्या बोल दूंगा? 1 मोल। तो जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हो कि डजन को नॉर्मल लाइफ में डजन को कहीं पर भी लगा सकते हैं। 1 डजन बनाना मतलब 12 यूनिट्स बनाना, 2 डजन बनाना मतलब 24 बनाना, राइट। 1 डजन एग मतलब 12 यूनिट्स ऑफ एग। 4 डजन एग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं आपको बोलता हूं 4 डजन एग्स, 4 डजन एग, तो 4 डजन एग का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? कितने यूनिट्स? 48 यूनिट्स ऑफ एग। सिंपल एज दैट, राइट। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हर बार आप क्या कर रहे हो? 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? एक के लिए 12, 1 यूनिट डजन 12 थे तो 2 डजन में कितने होंगे? 12 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 3 डजन में 36 और 4 डजन में स्टूडेंट 48 हो जाएंगे। सिंपल एज दैट। अब देखो जब हम डजन को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो डजन ये तो नहीं बोलता ना कि भैया मैं पर्टिकुलर चीजों पे लगूंगा। डजन को तुम मार्कर पे लगा लो, पेन पे लगा लो जो आपने होल्ड कर रखा है इस टाइम, या आप लोग इसे चेयर्स पे लगा लो, डजन एग पे लगा लो, बनाना पे लगा लो, कहीं पर भी लगा लो। तो जैसे हम लोग डजन को स्टूडेंट कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये डजन शब्द हमको वहां पर सिर्फ इतना इंप्लीकेट कर रहा है, इतना हमें मतलब समझा रहा है कि भैया इसका ये मतलब है कि भैया 12 यूनिट्स की बात हो रही है। किसकी यूनिट हो रही है? सिर्फ 12 यूनिट्स की बात हो रही है। सेम पर्पस स्टूडेंट्स, याद रखना, सेम पर्पस स्टूडेंट्स कौन करता है? हमारा मोल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स कौन करता है? हमारा मोल कॉन्सेप्ट। सेम काम स्टूडेंट केमिस्ट्री में मोल का भी होता है कि 1 मोल का मतलब है इतनी सारी यूनिट को इकट्ठा कर लो। अब वो यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती है? वो कोई भी यूनिट हो सकती है। वो आप एटम भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं, आयन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा मतलब होता है आपके किसका? मोल का। तो जो आपको समझ आ रहा होगा कि भैया मोल और डजन दोनों लगभग कुछ नहीं है, दोनों लगभग सेम है। बस फर्क क्या है? केमिस्ट्री में हमारे पास पार्टिकल्स की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा मिलती है, इसलिए हमने 1 मोल के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर कंटेन कर लिया। 10 की पावर 23 काफी बड़ा नंबर होता है। लेकिन प्रैक्टिकल भाषा में स्टूडेंट डजन ज्यादा बड़ी यूनिट की हो तो बात नहीं करता, वो सिर्फ 12 यूनिट्स की ही बात करता है, राइट। तो याद रखना ये और ये स्टूडेंट समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, राइट। तो आई होप आपको उसको समझ आ गया होगा। और जैसे कि मैंने स्टूडेंट लिखा है कि इतने सारे पार्टिकल्स, तो स्टूडेंट पार्टिकल्स का सिंपल सा मतलब है कि इतने सारे एटम हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप किस बारे में डील कर रहे हो, दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन अगर एलिमेंट की बात करें तो स्टूडेंट आप लोग जानते हो एलिमेंट में क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो आप पार्टिकल की जगह एटम्स लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं किसी कंपाउंड की, या बात कर रहे हैं किसी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की, O2 N2H2 की, तो वो सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो स्टूडेंट वहीं पर आप पार्टिकल जगह हटा के क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूल। अगर मान लो आपके पास कोई आयन है, लेट से मैं आपको बोल रहा हूं Na+ आयन, अगर Na+ है, ये कटायन है, आप लोग जानते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल कटायन या 1 मोल Na+, तो इसका मतलब क्या है? 6.022 10 की पावर 23 क्या? Na+ आयंस। मैं आयंस भी लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट इस पार्टिकल की जगह पे क्या नाम लिखना है, क्या नाम लगाना है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये डिसाइड करेगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन किस में डील करवाना चाह रहे हैं। तो कंसेप्ट तो सेम है, बस आप कह लीजिए ये नाम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता रहेगा, सिंपल एज दैट। लेकिन अगेन द फंडामेंटल आइडिया, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज जस्ट दैट कि वो एक नंबर को, एक फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल एज इतना इकट्ठा कर दे 1 मोल। अगर उस क्वांटिटी का डबल कर दोगे तो 2 मोल, ट्रिपल कर दोगे उसी क्वांटिटी का तो 3 मोल। सिंपल एज जैसे डजन होता था कि 12 का मतलब हो गया 1 डजन, 24 का मतलब हो गया 2 डजन, 36 का मतलब हो गया 3 डजन। तो मोल का भी यही कंसेप्ट है, सिंपल एज राइट।
तो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा एग्जांपल्स को स्टूडेंट, जल्दी से पॉज करके, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं ये कंसेप्ट क्या बोलता है जी। हटा दिया जाए। चलो थोड़ी सी और बात करते हैं स्टूडेंट्स आपका मोल के बारे में। चलिए, सो एज आई टोल्ड यू कि मोल हम लोग स्टूडेंट कहीं पर भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दो चार इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स मैं आपको बोलता हूं कि आई हैव 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3, तो स्टूडेंट नाउ इट इज अ कंपाउंड। और स्टूडेंट आपको जानते हो कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट 1 मोल अमोनिया का मतलब क्या हुआ कि भैया इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 6.02223 क्या मॉलिक्यूल्स, किसके, अमोनिया के, किसके स्टूडेंट्स, अमोनिया के, सिंपल एज दैट, राइट। अब अगर मान लो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से 1 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन N2, तो अगर स्टूडेंट आप जानते हैं डाइनाइट्रोजन क्या है, आपका मॉलिक्यूल है, क्या है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल, राइट। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको इसको 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अब यहां पे स्टूडेंट एक और चीज आती है, ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो स्टूडेंट चलो अगर मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मोल N2 का क्या मतलब है, तो आप सिंपल लिख दोगे भैया इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे N2 के, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि बताइए 1 मोल N2 में कितने नाइट्रोजन के एटम है, ध्यान सुनेगा कि कितने नाइट्रोजन के एटम है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, ये सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट्स है स्टूडेंट, ये क्या है, यूनिट्स है। एक N2 उसमें 2 एटम, फिर एक N2 फिर 2 एटम, फिर एक और N2 2 एटम, फिर एक और N2 फिर उसमें 2 एटम। तो स्टूडेंट ऐसे N2 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 मॉलिक्यूल करते करते कितने N2 हमारे पास, 6.022 10⁻23। या चलो सरल शब्दों में समझने के लिए मैं इसको भी हटा देता हूं, चलो फिलहाल समझने के लिए इसको हटा देता हूं, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं। मेरे पास इतने सारे नाइट्रोजन एटम है, इतने सारे 10⁻23, कितना बड़ा नंबर हो, राइट। और मैं ये जानता हूं स्टूडेंट कि हर एक मॉलिक्यूल में, ध्यान सुनेगा, मेरे पास इतने सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है और हर एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 नाइट्रोजन के एटम मिल रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम मिल रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मुझे निकालने हुआ कि इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम हुए, तो क्या करूंगा, क्या करूंगा स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से इंटू करके स्टूडेंट कितना आएगा, 12.044 10⁻23 एटम्स ऑफ N2। क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका 12.044 10⁻23 एटम्स। तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि भैया मेरे पास जितना नाइट्रोजन का नंबर मिल रहा था, जितने मेरे पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, एटम मैं जानता हूं उसका डबल मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि एक यूनिट में 2 है, एक यूनिट में 2 है। तो मान लो अगर मेरे पास एक N2 होता तो मेरे पास 2 कितने होते, नाइट्रोजन के एटम होते। मान लो मेरे पास 2 N2 होते, एक N2 ये रहा, एक N2 ये रहा, तो मुझे 2 एटम ये देता, 2 एटम ये देता, होता कि नहीं होता, तो कितने एटम हो जाते, 4 हो जाते। अब मान लो मेरे पास स्टूडेंट हो जाते 3 नाइट्रोजन के एटम, कितने नाइट्रोजन के एटम, 3 नाइट्रोजन एटम। तो स्टूडेंट 2 एटम यहां से मिलते, 2 एटम यहां से मिलते, और अगेन एक और नाइट्रोजन से कितने एटम मिलते हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम मिलते। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि मुझे 3 मॉलिक्यूल मिलकर कितने एटम दे रहे हैं, 6 एटम, कितने, 6। तो हर बार आप देख रहे हो डबल हो रहा है नंबर, डबल हो रहा है नंबर। क्यों, क्योंकि एक यूनिट में 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, राइट। तो इसीलिए मुझे जो नंबर मिल रहा था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, मुझे उसको 2 से इंटू करना था एटम तक पहुंचने के। जैसे कि अगर मान लो यहां पर नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल होंगे, तो अगेन एटम्स कितने होंगे, एटम्स कितने होंगे, 2 इस मॉलिक्यूल से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, कितने हो गए, 8 हो रहे कि नहीं होते। तो यहां से समझ में आ रहा है मेरे को कि 4 N2 के मॉलिक्यूल मुझे 8 एटम दे रहे, डबल एटम मिल रहा है, एटम का नंबर डबल मिल रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम था, राइट। तो मुझे यहां जितने मॉलिक्यूल मिल रहे थे स्टूडेंट्स, एटम तक पहुंचने के लिए क्या कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखना यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, किसको, 2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 को 2 से इंटू करना था, तो आपके पास क्या जाता है स्टूडेंट, एटम आ जाता है। क्या जाता है स्टूडेंट्स आपके पास, एटम, राइट। तो यहां से भी आप लोग एग्जांपल समझ पा रहे हो कि आपका मोल कांसेप्ट क्या बताता है, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान सुनेगा। जैसे कि लेट्स से मैं आपसे बोलता हूं स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन। तो अगर स्टूडेंट 1 मोल बोलते हैं, समझ जाएंगे क्या मतलब होगा कि भैया कितने क्या होंगे आपके 6.022 10⁻23 क्या होंगे, Cl माइनस आयंस, इतने सारे आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन स्टूडेंट वही अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 3 मोल है Cl माइनस आयन के, क्या है स्टूडेंट, 3 मोल है Cl माइनस आयन के,
तो देखो स्टूडेंट सिंपल सा मतलब है कि 1 मोल में अगर इतने पार्टिकल्स है तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर स्टूडेंट मान लो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स मिल रहे थे, इतने आयंस मिल रहे थे, तो 3 मोल के लिए कितने मिलेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा 18.066 10 की पावर 23 Cl माइनस आयंस। देखिए समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, राइट, समझ आ रहा है जी। तो स्टूडेंट यही फंडामेंटल है आपके मोल का, कि मोल बस एक फिक्स नंबर को, कि इतने पार्टिकल को इकट्ठा करा 1 मोल हो गया, ठीक है। अगर इतने पार्टिकल को इकट्ठा करा तो क्या मिलेगा, 1 मोल। इतने पार्टिकल को, किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल को इकट्ठा करोगे तो कितने मिलेंगे, 2 मोल। कितने मिलेंगे, 2 मोल, क्योंकि इतने में 1 मोल मिलता है तो इतने में 2। जैसे वही वाली बात होगी स्टूडेंट्स कि 12 डजन किसी भी यूनिट का, मान लो मैं डजन को छोड़ देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 12 यूनिट्स है मार्कर के, तो 12 यूनिट्स का मतलब मैं उसे क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास कितने मार्क, अगर मैं उसी चीज को डजन में बोलना चाहूं, 12 यूनिट्स को डजन में बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा मैं कि 12 का मतलब 1 डजन मार्कर है मेरे पास। लेकिन वही मैं आपके पास आता हूं और मैं आपके पास बोलता हूं कि आई हैव 36 मार्कर्स, मेरे पास 36 मार्कर है। तो 36 मार्कर को अगर मैं डजन में लिखना चाहता हूं तो मैं जानता हूं कि भैया 12 मिलकर 1 देंगे, फिर एक और नेक्स्ट 12 यूनिट्स मिलकर मेरे को 2 डजन देंगे, और फिर लास्ट वाले 12 मिलकर मेरे को 3 यूनिट्स देंगे। तो वैसे ही यहां पर भी हम काम करते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स यहां पर भी हम काम करते हैं, राइट। तो चलो फिलहाल इसको समझते हैं जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया सब लोगों ने, चलिए। अब जैसे कि स्टूडेंट मैंने नीचे लिख रखा है 3 मोल Cl नेगेटिव में इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, इतने सारे आयंस मिल रहे हैं हमें, राइट, इतने सारे हमें आयंस मिल रहे हैं, राइट। तो चलो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा उल्टा समझते हैं, उल्टा कंसेप्ट को पढ़ने में और उसकी कमांड बनाने में स्टूडेंट फर्क इतना ही है कि अगर आप किसी भी कंसेप्ट को टॉप टू बॉटम पढ़ रहे हो ना, ऊपर से पढ़ना शुरू करो, नीचे आते जा रहे हो, चीजें डिफिकल्ट होती जा रही है। और अच्छी तरह समझने के लिए स्टूडेंट क्या करो, उस चीज को नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू कर दो। साइंस का एक बहुत ही अच्छा एक फंडामेंटल अप्रोच है ये समझने की चीज कि फिर उस चीज को नीचे से शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, ऊपर तक लेके जाओ। जब जिस चीज को तुम टॉप टू बॉटम पढ़ रहे थे, एक बार बॉटम टू टॉप ऊपर पढ़ना शुरू करा और वो चीज अगर फिर भी आपको समझ में आ गई, जैसे नीचे से पढ़ोगे अपने आप लोग फील करोगे कि भैया समझ आने लगा चीज क्या बताना चाह रही, समझ आ गया कि भैया क्या बात हो रही, ऑलराइट। तो चलो उल्टा करते हैं स्टूडेंट एक बार इसका, राइट। तो मान के चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 10 की पावर 23 इतने सारे स्टूडेंट मेरे पास मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, आई हैव दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कितने मोल है मेरे पास, कितने मोल आएंगे इसके अंदर, राइट। तो डिवीजन भी लगा सकते हो, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट बेसिक अप्रोच लगाते हैं, कोई मेथड वगैरह नहीं, बेसिक अप्रोच लगाते हैं। तो स्टूडेंट मैं जानता हूं इसके अंदर से अगर हाइड्रोजन के कंसेप्ट बोलता है, अगर हाइड्रोजन के इतने सारे, ध्यान सुनेगा, इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर मुझे क्या देंगे, 1 मोल देंगे। ये वाली किसके इक्वल होती है, 1 मोल के इक्वल होती है कि नहीं होती। किसी भी चीज का इतना इकट्ठा करा तो क्या बन गया, वो 1 मोल। तो इसमें से अगर मैं इतने पार्टिकल को अलग कर दूं निकाल कर, तो 1 मोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। इतने में से इतने अलग कर दे तो ये मुझे देगा 1 मोल, राइट। जितने बचे कुछ हैं, जितने बचे हुए हैं उसमें से मैं फिर से क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इतने पार्टिकल्स को इकट्ठा करता हूं, मॉलिक्यूल्स को इतने सारे को इकट्ठा करता हूं, राइट, और अगेन उनको बाहर निकाल देता हूं अलग करके। तो अगेन ये भी मुझे क्या देंगे स्टूडेंट, 1 मोल देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, 1 मोल इससे मिल जाएगा। तो 18 में से स्टूडेंट एक कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अलग कर दिया पहले, फिर जो बचे कुछ रहा उनमें से फिर इतने हिस्सों को भी अलग कर डाला, राइट। बचा कुछ लास्ट क्या रहा, बचा कुछ वहां पर लास्ट जो बचेगा स्टूडेंट करके देख लेना आप लोग, चाहे आप लोग उनको ऐड करके इसमें से माइनस करके देख लेना। 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स बचेंगे लास्ट में, क्या बचेंगे स्टूडेंट, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो क्या मतलब निकलेगा इसका कि फाइनली ये भी मुझे किसकी वैल्यू देगा, 1 मोल की। स्टूडेंट किसकी वैल्यू देगा ये मेरे को, 1 मोल की। तो यहां से स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं कि अब क्वेश्चन था कि कितने मोल है हाइड्रोजन के, तो इतने ने मिलकर दिया 1, फिर इतने ने मिलकर दिया 1, फिर इतने ने मिलकर दिया 1। इसके अंदर टोटल इतने पार्टिकल्स, इनको अगर ऐड करो तो टोटल इतने ही तो मॉलिक्यूल्स है, देखिए इनको तो ऐड करो तो इतने ही है। तो क्वेश्चन क्या है कि कितने मोल्स थे, तो इतने पार्टिकल ने मिलकर दे 1 मोल, इतने देंगे मिलकर 2 मोल, और इतने पार्टिकल मिलकर देंगे 3 मोल। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल कितने हो गए, तो स्टूडेंट यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए आपके, इनको अगर हम ऐड करें तो किसके इक्वल होंगे स्टूडेंट, 3 मोल्स। किसके इक्वल होंगे स्टूडेंट, ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हो कि मोल का कंसेप्ट स्टूडेंट्स क्या कहता है, मोल का कंसेप्ट स्टूडेंट्स क्या कहता है। तो आई होप यहां से आपको पिक करना आ रहा हो कि कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा है, राइट। तो स्टूडेंट यही कहानी है आपके मोल की, सिंपल है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को, कि भैया कितने पार्टिकल्स होंगे आपके उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के। किसी पर भी लगा लो, मैं बोल रहा हूं 1 डजन बनाना, तो कितने बनाना, 6.022 10 की पावर 23 बनाना। मैं बोल रहा हूं 1 मोल मार्कर, तो 1 मोल मार्कर का मतलब 6.022 10 की पावर 23, इतने सारे मार्कर है मेरे पास। अगर मैं आपको बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ चेयर, तो 1 मोल चेयर का मतलब
कि 6.022 10 की पावर 23, इतने सारे जीरो लगाते चले जाओ, 0 लगाते चले जाओ, इतने सारी चेयर्स की बात हो रही है हमारे पास, तो वो आपका बनता है स्टूडेंट्स 1 मोल। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको इस 1 मोल के बारे में, राइट। तो स्टूडेंट ये आपका पूरा था मोल का कंसेप्ट, ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीटली मोल का कंसेप्ट, राइट। फर्क क्या था, अगर एलिमेंट है तो पार्टिकल जो लिख रखे मैंने उसकी जगह एटम लिख देना, उसकी जगह आप लोग क्या लिख देना स्टूडेंट्स, एटम लिख देना यहां पर। अगर आप लोग मॉलिक्यूल में डील कर रहे हो तो स्टूडेंट आप लोग यहां पर पार्टिकल की जगह क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूल। और अगर आप आयन की बात कर रहे हो स्टूडेंट्स तो आप लोग यहां पर आयन की बात कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल दोनों से आपको क्लियर हो चुका होगा चीजें कि मोल क्या बताता है, सिंपल एज दैट कि मोल कंसेप्ट हमें क्या बताता है, इससे पिक्चर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है। फाइन, तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा सब लोग जल्दी से जरा, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए लिख लिया सब लोगों ने कॉपी, स्टूडेंट्स कर लिया। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जानते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ऊपर जो मैंने लिख रखा था उसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं फिलहाल, ओके। चलिए तो नाउ स्टूडेंट्स, अच्छा मैं आपको अच्छे बता देता हूं स्टूडेंट, ये जो नंबर था क्योंकि एवोगैड्रो द्वारा गया था, तो स्टूडेंट इस नंबर को हम लोग कई बार एवोगैड्रो नंबर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग, आपको एवोगैड्रो नंबर, इसका सिंबल Na होता है। क्या नंबर होता है इसका स्टूडेंट्स, Na। तो याद रखिएगा दिस इज हाउ वी डिफाइन द एवोगैड्रोस नंबर, फाइन। तो अब ये आपका स्टूडेंट था मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट कंसेप्ट इतना ही था, ध्यान सुनेगा, कंसेप्ट इतना ही था। मोल कंसेप्ट का मतलब है समझना है आपको ये क्या है, और हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट ये एक सेट ऑफ यूनिट्स, ध्यान सुनेगा, एक ग्रुप ऑफ यूनिट एक सेट ऑफ यूनिट्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कितनी यूनिट्स, 6.022 10 की पावर 23, इतने यूनिट्स किसी की भी इकट्ठी कर दो, क्या बन जाएगा आपका 1 मोल। क्या बन जाएगा वो 1 मोल। अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूरे नंबर को, क्योंकि देखो स्टूडेंट उस पूरे नंबर के साथ डील करना, कैलकुलेशन करना बड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। देखिए ना कितना बड़ा, कितना कॉम्प्लेक्स नंबर है, काफी बड़ा नंबर है, राइट। तो इसके साथ कैलकुलेशन और डील करना बड़ा मुश्किल होगा। तो एवोगैड्रो आया, उसने बोला कि चल यार इतने बड़े नंबर को हम एक फिक्स एक सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे उस बड़े नंबर को 6.022 10 की पावर 23 को उन्होंने कन्वर्ट करा, तो उन्होंने उसको बोल दिया 1 मोल। क्या बोल दिया स्टूडेंट, उन्होंने इसको 1 मोल, राइट। चलिए नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की। तो स्टूडेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है स्टूडेंट्स गिवन मास, या जिसको हम लोग गिवन वेट भी बुलाते हैं स्टूडेंट्स। गिवन मास और वेट कि जो भी वेट सब्सटेंस का रहेगा दैट इज W अपॉन में मोलर मास, अपॉन में स्टूडेंट्स मोलर मास। याद रखना स्टूडेंट, मोलर मास होता है 1 मोल सब्सटेंस का वेट। 1 मोल किसी सब्सटेंस का 1 मोल लिया तो उसका कितना वेट आएगा ग्राम में, उसको बुलाते हैं स्टूडेंट मोलर मास, राइट। फिलहाल अब मोलर मास को इतना समझ लो कि ये एलिमेंट की बात करेंगे तो मोलर मास आपका एटॉमिक मास हो जाएगा, और मान लो किसी कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो तो स्टूडेंट मोलर मास आपका एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, राइट। मोलर मास क्या होता है लेक्चर के एंड में समझा दूंगा, वो छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन फिलहाल याद रखना ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किसके मोल्स निकाल रहे हैं, फाइन। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, ऊपर इसका कंसेप्ट है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, डेफिनेशन कॉपी कर लीजिएगा। फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट देता हूं इसके ऊपर बेस्ड, जिस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, जिस पर हमारे न्यूमेरिकल आएंगे और इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है आप लोगों से क्या, कि नंबर ऑफ किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। और पार्टिकल्स का मतलब क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट आपसे एटम पूछ ले, क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट आपसे मॉलिक्यूल पूछ ले, क्वेश्चन हो सकता है आपसे आयंस पूछ ले, क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी चीज का निकालने हो तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपने नंबर ऑफ मोल्स को, ध्यान सुनेगा, आपको अपने नंबर ऑफ मोल्स को सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, एवोगैड्रो नंबर से, Na से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का, राइट। मैथमेटिकल फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, इसको समझने के लिए बताता हूं मैं भी आपको स्टूडेंट, एक फ्लो चार्ट दूंगा, उससे ये भी और ये भी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। लेकिन फिलहाल अभी आप कॉपी कर लो इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसको हटाने वाला हूं, राइट। चलिए हटा दे स्टूडेंट्स, फाइन। तो ये मैंने जो स्टूडेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है
इसको हम एक फ्लो चार्ट की तरफ से देखते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा तो उसी फ्लो चार्ट के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स भी अपने आप स्टूडेंट सॉल्व होने लगेंगे, राइट। चलिए तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट सब आगे क्या कहता है मूल कॉन्सेप्ट, और जानते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट सब देखते हैं आगे कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। चलिए तो स्टूडेंट्स जिस फ्लो चार्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा था स्टूडेंट, देखिएगा जो आपके न्यूमेरिकल जनरली आते हैं मूल कंसेप्ट स्टूडेंट, उसमें आपको मास या वेट हमेशा गिवन होगा, याद रखिएगा ये आपको हमेशा गिवन होगा स्टूडेंट्स, राइट। आपको हर बार क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग अपने इस अमाउंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो मोलर मास से, डिवाइडेड बाय मोलर मास। स्टूडेंट्स इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से। तो स्टूडेंट जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे सब्सटेंस के, राइट। फर्दर क्या करना है स्टूडेंट्स आपको कि जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे सब्सटेंस के, उसको आप लोग क्या करो, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों को फर्दर निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या निकालना है स्टूडेंट्स आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है स्टूडेंट एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी पूछ सकता है वो हमसे निकालने के लिए। तो याद रखना स्टूडेंट सिंपल सी बात है, ये फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे, सिंपल है, इसके बिना कभी क्वेश्चन देगा नहीं। जो भी क्वेश्चन में वेट दे रखा है डिवाइड करो मोलर मास से, कहां पहुंच जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स पे, सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंच गए, उसके बाद अगर मान लो फर्दर क्वेश्चन है बोल दे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो क्या करो, सिंपल एन है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, सिंपल एज दैट, ओके। जैसे कि स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लगाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स, और उसने कुछ वेट दे रखे हैं। तो चलो वेट देखते हैं स्टूडेंट्स फिलहाल हम लोग। पहला है स्टूडेंट्स हमारे पास, कह लीजिए आप लोग 1024 ग्राम ऑफ सल्फर, इतने सारे ग्राम सल्फर है हमारे पास, ठीक है, 1024 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर एक येलो पाउडर होता है, ओके, ये हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास, मान के चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास है आपका 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दूसरा ये हो गया। और स्टूडेंट अगला हो गया हमारे पास व्हाट डू वी कॉल, अच्छा सल्फर का मास, ग्लूकोज का स्टूडेंट फॉर्मूला आप लोग जानते हो C6H12O6, ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट एग्जांपल हो जाता है आपका कह लीजिए कि 240 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। यूरिया एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, जनरली बायोकेमिकल प्रोसेस में रिलीज होता है जी, ये आपको दे रखे फॉर एग्जांपल। और सबके स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछे गए, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पूछे गए। सल्फर के एटम्स आएंगे क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगेन बाकी सबके मॉलिक्यूल्स आएंगे क्योंकि ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तो स्टूडेंट अगेन आप लोग चाहो तो फ्लो चार्ट लगा के एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि तीनों को कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, राइट। चलिए कर ले सब लोगों ने सॉल्व, ट्राई करें। चलिए तो पहला पार्ट था स्टूडेंट्स, वेट दे रखा है, वेट को क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड कर दो मोलर मास से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन मास, दैट इज जो क्वेश्चन में गिवन है हमें 1024 डिवाइडेड बाय क्या, एटॉमिक मास। सल्फर का एटॉमिक मास स्टूडेंट 32 होता है, कितना होता है 32। सॉल्व करोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा 32, कितना आएगा स्टूडेंट 32। तो दैट इज आउट टू बी 32 मोल्स, क्या आएंगे स्टूडेंट्स आपके ये 32 मोल्स। फर्दर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, फर्दर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स अब इसी के अंदर नंबर ऑफ, मान के चलोगे सल्फर एसिड फॉर्म में ना होगा, सिंपल सल्फर की फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं हम लोग, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने लगा स्टूडेंट, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे
उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से स्टूडेंट्स, राइट। तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का, बनेगा 192.704 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यस स्टूडेंट्स, इतना सारे पार्टिकल्स बनेंगे सल्फर के। तो देख सकते हैं आप लोग, पार्टिकल स्टूडेंट सिंपल क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, आंसर आ जाना था उससे स्ट्रेट अवे, राइट। तो दैट्स हाउ स्टूडेंट वी कैलकुलेट द पार्टिकल, सिंपल एज दैट, राइट। बी पार्ट स्टूडेंट देखते हैं। अगेन बी पार्ट के लिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना, यहां से शुरू करो, यहां तक फॉलो करो, सिंपल एज दैट, अपने आप आंसर्स आते चले जाएंगे, राइट। ये और आप चाहो, और अगर आप चाहो तो इससे पहले जो स्टूडेंट ने फॉर्मूला लिखा था वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स का था गिवन मास अपॉन में मोलर मास, दैट इज एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या लिखवाया था स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखवाया था मैंने स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। आप चाहो तो इसको फॉलो कर लो, इसको फॉलो कर लो, ये एक ही चीज है स्टूडेंट, एक ही चीज है। बस कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा आसान लगता है तो कुछ को ये, तो जैसा आपको अप्लाई करना स्टूडेंट वैसे आप कर सकते हो। तो पहले वाले में आपको मैंने स्टूडेंट ये अप्रोच लगाई थी, अब अगले वाले में काम करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। अगले वाले में मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स अगले वाले में है अब आपके पास वेट कितना है, 180। कितना स्टूडेंट्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास दैट इज, कितना वेट है ग्लूकोज का, 180। और स्टूडेंट ग्लूकोज का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, इसका मोलर मास निकालने के लिए स्टूडेंट 6 into 12, कार्बन का 6 12 मास होता है, प्लस 12 into 1 हाइड्रोजन इज 1, प्लस 6 into 16 ऑक्सीजन का मास स्टूडेंट 16 होता है। तो पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को स्टूडेंट मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। तो याद रखना, जो भी एलिमेंट है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करो और हर एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये बनेगा स्टूडेंट 72 प्लस 6 प्लस आपका ये बनेगा क्या लीजिए आप लोग इसको 84 74 हाँ 84 बनेगा, सॉरी 86 36 96 स्टूडेंट्स, कितना बनेगा आपका 96, राइट। तो आपका स्टूडेंट ये बनेगा 96, ओके। तो ये रहेगा स्टूडेंट आपका 72 प्लस 12, ये आपका स्टूडेंट बन जाएगा कितना 96, ऑलराइट। तो स्टूडेंट यहां से आप सॉल्व करेंगे सब कुछ, मोलर मास वगैरह कैलकुलेट करोगे फाइनली, तो स्टूडेंट 180 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट 180 AMU, पढ़ाया था मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 180 रखते हैं स्टूडेंट्स तो दैट इज आउट टू बी कितने मोल, 1 मोल स्टूडेंट, कितने मोल 1 मोल। और फाइनली क्या निकालना है स्टूडेंट आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने पढ़ाया नंबर ऑफ मोल्स n, स्मॉल n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आउट टू बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स ये आप लोगों का, दैट इज आउट टू बी 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 की पावर 23, दैट इज 6.022 10 की पावर 23। क्या है ये आपके स्टूडेंट्स, ये आपके आए क्या मॉलिक्यूल्स, किसके, ग्लूकोज के। क्या है स्टूडेंट आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए ग्लूकोज के, राइट। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि कैसे निकालना है मोल कंसेप्ट के अंदर वैल्यूज को, ऑलराइट फाइन। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट हटा दो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डाल देता हूं फिलहाल ऊपर से, सबने कॉपी कर ही लिया होगा। थर्ड पार्ट के लिए भी स्टूडेंट सेम अप्रोच लगानी है। 240 ग्राम यूरिया है, मोलर मास रखा देखिए। अब देखिए पहले इसका मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास के लिए स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। तो देखो 4 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस कार्बन कितना है स्टूडेंट 1, तो 12 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन कितना, देखिए नाइट्रोजन 1 और 1 2, तो नाइट्रोजन 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है आपके पास 1, तो 16 इंटू 1। तो देखो सभी एलिमेंट्स का जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करा और बाद में उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 16, ये स्टूडेंट्स आपका 60 आएगा। कितना आएगा 60 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास की यूनिट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली अगेन स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कुछ भी लगा लो स्टूडेंट, फॉर्मूला है कुछ भी लगा लो। तो ये आपका स्टूडेंट आएगा गिवन मास कितना वेट है 240 अपॉन 60, कितना आएगा स्टूडेंट 4, तो मोल्स कितना आ गए आपके पास 4 मोल्स आ गए। और अगेन आपको स्टूडेंट्स अगर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो क्या करेंगे मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 6 कितना होता है 24, दैट इज 0.288 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गए स्टूडेंट से, क्या किसके किसके स्टूडेंट्स यूरिया के। तो स्टूडेंट देखो इस बात का मतलब समझो क्या है, इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं यूरिया का 240 ग्राम यूरिया को कैलकुलेट करके उसको 240 ग्राम वेट लेता हूं अलग से लेकर के, तो उसमें मुझे इतने सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे यूरिया के। ये जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट ये सारे इतने सारे मुझे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उस
240 ग्राम के अंदर। सेम वे ग्लूकोज के लिए भी स्टूडेंट, अगर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज इकट्ठा करता हूं तो उसे 180 ग्राम ग्लूकोज में स्टूडेंट मुझे इतने सारे क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ग्लूकोज के। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को यहां से मोल कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मोल कंसेप्ट क्या बता रहा है और क्या इसको स्टडी करते हैं और क्या इसके बारे में हम सब बात करते हैं, राइट। चलिए इसको हटा दो स्टूडेंट्स, चलिए हटा देते हैं। समझ आ गया होगा सबको कैसे अप्रोच लगानी है, फाइन। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट इसके रिवर्स ग्राफ पे। कई बार स्टूडेंट ग्राफ रिवर्स दे रखा होता है। रिवर्स ग्राफ का मतलब है स्टूडेंट्स, कई बार आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे और आपसे बोलेगा मास निकाले। क्या बोलेगा स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स दे रखे होंगे और आपसे बोलेगा मास निकाले, राइट। तो चलिए फिलहाल वैसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। जी तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोलते सॉरी, ग्राफ को पहले समझते स्टूडेंट। अब नीचे से ऊपर चलेंगे ग्राफ में तो स्टूडेंट्स अब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे, हम पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे, डिवाइडेड बाय एन, एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स। और फाइनली जब हम उसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मोलर मास से, स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स से मास से डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, वेट आ जाएगा उसका। जो भी वेट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी वेट क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टूडेंट अब स्पिन न्यूमेरिकल लगाते हैं कुछ हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स के सब्सटेंस का वेट दे रखा है हमें और उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स क्या निकालने हैं, उसके वो निकालने, क्या कहते हैं, उनका अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं वन बाय वन करके हम लोग, ठीक है। तो पहला हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास, कह लीजिए आपकी 3.011 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। हमारे पास मान लो इतने हीलियम के एटम है और क्वेश्चन बोल रहा है इतने एटम मिलकर मुझे कितना वेट देंगे, ये पता लगाइए, ठीक है। सिंपली ग्राफ को फॉलो करना है, ग्राफ को फॉलो कर लो या फॉर्मूला फॉलो कर लो स्टूडेंट्स, एक ही बात है, राइट। दूसरा कह रहा है कि मान के चलिए हमारे पास है स्टूडेंट्स 9.033 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। इतने मॉलिक्यूल्स हैं NaCl। मॉलिक्यूल्स क्या होते नहीं है, या चलो NaCl को हटा देता हूँ फिलहाल, कंफ्यूजन रहेगा। इसकी जगह पे स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स की जगह पे हम ले लेते हैं अमोनिया, ले लेते हैं, चलिए अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया ले लेते हैं, फाइन। अगला आता है स्टूडेंट सी पार्ट, हमारे पास आता है कह लीजिए हमारे पास 18.066 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो स्टूडेंट इस बार आपको पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इस बार अगेन क्वेश्चन बोल रहे हैं इसके बारे में, फाइन। तो अगेन स्टूडेंट इसको फॉलो कर लो या स्टूडेंट इसका भी अगेन फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग, राइट। अब स्टूडेंट फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल से शुरू होगा। तो स्टूडेंट मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पढ़ाया था, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। तो स्टूडेंट अब फॉलो हम उल्टा करेंगे, इस बार हमको ये दे रखा है और ये तो स्टूडेंट कांस्टेंट होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा और एक बार फ्लो चार्ट, दोनों लगा करके देखेंगे और फिर क्वेश्चन समझेंगे क्या होता है, राइट। चलिए तो स्टूडेंट्स पॉज करके सबने ट्राई कर लिया, क्वेश्चन देखें आगे, देखिए कुछ क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन क्या होता है, राइट। तो स्टूडेंट नाउ फर्स्ट पार्ट देखिए, नंबर ऑफ एटम्स जो रखे हैं यानी कि पार्टिकल्स गिवन है, तो क्या करेंगे उसमें पहले डिवाइड कर देंगे Na से 6.022 से, तो कहां पहुंचेंगे हम लोग स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो स्टूडेंट यहां देखिएगा
यहां देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसके अंदर आपके नंबर ऑफ मोल्स। क्या करने के लिए, जितने भी पार्टिकल्स गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। इससे ये गया स्टूडेंट, ये आपका आएगा कितना 0.5। कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास मोल्स आ गए स्टूडेंट 0.5। कितने मोल्स आ गए स्टूडेंट्स आपके पास 0.5, राइट। और फाइनली क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आपको वेट निकालना है। मोल्स आ गए स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर अमाउंट तक पहुंचना है, वेट तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे, अब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज, अब अगर आपको स्टूडेंट निकालना है अमाउंट ऑफ हीलियम, हीलियम का वेट निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास। तो उसमें हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, सो दैट इज अप टू बी 2 ग्राम्स। कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका 2 ग्राम्स, राइट। तो आपका यहाँ पे वेट आ गया स्टूडेंट हीलियम का 2 ग्राम। तो आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट अप्रोच कैसे लगानी है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने लगाया है आपके फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए, सिंपल है दैट। फ्लो चार्ट को फॉलो किया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला पार्ट में करने वाला हूं स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में करूंगा फॉर्मूले को यूज करके। देखना अप्रोच कहीं से भी लगा लो स्टूडेंट, आंसर सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है। तो स्टूडेंट बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो क्या करूंगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, Na को डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो कितने पार्टिकल्स थे 6.0233 10 की पावर 23 अपॉन कितना होगा 6.022 10 की पावर 23। ये इससे गया, कितने जाएगा स्टूडेंट से आपका, ये आपका स्टूडेंट जाएगा 1.5 से। कितने जाएगा स्टूडेंट आपका 1.5 से, करके देखिएगा आप लोग 1.5 से जाएगा आपका, राइट। तो स्टूडेंट मोल्स आ गए कितने 1.5 मोल्स, ठीक है। अब देखिए गिवन मास का मतलब स्टूडेंट वो वेट की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है सब्सटेंस की, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास देखिए मोल्स आ चुके हैं, और ये जो इस बार न्यूमरेटर में लिखा है ना आपका वेट मास, इस बार स्टूडेंट आपसे ये पूछा गया, यही वेट आपको इस बार निकालना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मैं इस मोलर मास को लाके मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान सुनेगा, अगर मैं इस एटॉमिक मास या मोलर मास को यहां लाके स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को वेट मिल जाएगा सब्सटेंस का। तो स्टूडेंट्स अगेन अमाउंट ऑफ, अगर मेरे को स्टूडेंट अमोनिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मोलर मास से। अब स्टूडेंट अमोनिया का मोलर मास, अब जैसे मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट, अमोनिया का नाइट्रोजन होता है 7, सॉरी नाइट्रोजन स्टूडेंट होता है 14, और हाइड्रोजन कितना होगा 3 into 1 दैट इज 3। कितना होगा ये स्टूडेंट 17। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट इज आउट टू बी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा ये आपका, ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 25.5, ये आपका बनेगा स्टूडेंट 25.5 ग्राम। कितना बनेगा स्टूडेंट 25.5 ग्राम, राइट। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट कैलकुलेशन करनी है, राइट। लास्ट वाला बहुत ही आसान है, लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है, राइट। ये वाला बहुत आसान है स्टूडेंट्स, तो चलिए करके देख लेते हैं फिलहाल क्या होगा। तो अगेन पहले मोल्स निकाल लीजिए, दैट इज 18.066 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23। कुछ भी यूज कर लो भाई, कुछ भी यूज कर लो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा 3 मोल्स, राइट। अब अगेन क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। स्टूडेंट्स कैल्शियम का मोलर मास 100 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स 100। ये आप लोग अपने एंड पर कैलकुलेट करके देखना, 100 आएगा इसका मोलर मास, राइट। कैलकुलेट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना होगा स्टूडेंट्स 300 ग्राम। कितना होगा स्टूडेंट 300 ग्राम, राइट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर मान लो हमारे को पार्टिकल्स रखेगी सब्सटेंस के, तो उससे अमाउंट कैसे निकाला जाए। फ्लो चार्ट को फॉलो कर लो, मैथमेटिकल अप्रोच कोई सी भी लगा लीजिए, राइट। और दूसरी क्या चीज है स्टूडेंट्स कि मान लो हमें वेट दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल से पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कैसे आएंगे, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट मोल, ध्यान देखिए स्टूडेंट, मोल जो है बीच में जो मोल लिखा हुआ है, ये एक तरीके का रिलेशन क्रिएट कर रहा है किसके बीच में, वेट और पार्टिकल्स के बीच में, और इसी बारे में स्टूडेंट मोल कंसेप्ट बात करता है, राइट। तो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं और फिर इस वीडियो लेक्चर को समअप करेंगे हम लोग, फाइन। हटा दिया जाए, चलिए चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे वॉल्यूम। तो नाउ स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वॉल्यूम कि स्टूडेंट मोल कंसेप्ट का वॉल्यूम से क्या लेना देना है। बेसिकली स्मॉल कंसेप्ट को जो वॉल्यूम से कोरिलेट करता है स्टूडेंट्स, तो आपके जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट 2 लॉ पढ़ाए थे, गिलुसेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ,
जो कि वॉल्यूम के बारे में बात करता है स्टूडेंट्स, तो यहां बात हो रही है उसी के बारे में। तो आप कह लीजिए कि जो मोल कंसेप्ट है, अब मैं इसको गैस के ऊपर अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, गैसेस का जो केस होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। उसका कारण ये है कि आप सब लोग जानते हो स्टूडेंट, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, दे आर वेरी फार अवे। तो स्टूडेंट जैसे मैंने पढ़ाया, मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था आपको कि 6.022 10 की पावर 23 किसी भी गैस के इतने पार्टिकल इकट्ठे करने में गैस एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या कर लेता है? बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार कि इंस्टेड की हम गैस के पार्टिकल्स की ना बात करके हम गैस के मोल्स कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो जो मैंने आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला कंसेप्ट पढ़ाया था 6.022 10 की पावर 23 वाला, ये स्टूडेंट सॉलिड, लिक्विड और हर तरह के केस पे लगेगा, बट गैसेस के लिए थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको स्टूडेंट्स। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ गैस, कि गैसेस के लिए क्या पढ़ना होता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, ये बोला जाता है स्टूडेंट्स एट एसटीपी और एनटीपी, याद रखना भाई, एट एसटीपी और एनटीपी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनटीपी एसटीपी स्टूडेंट सेम होता है, याद रखना। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मैं बता भी देता हूं आपको स्टूडेंट्स। STP stands for standard temperature pressure। और स्टूडेंट इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है आपका NTP। NTP इसको स्टूडेंट्स हम लोग बुलाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जी हाँ, राइट। तो क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं स्टूडेंट, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम रहते हैं, ओके। लेकिन याद रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं ना आपके गैसेस के बारे में, तो स्टूडेंट याद रखना गैसेस के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा आप लोग व्हाट डू वी कॉल रूम कंडीशंस। याद रखना स्टूडेंट, रूम कंडीशन के टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग स्टूडेंट एसटीपी या एनटीपी बोलते हैं। याद रखना, रूम कंडीशन के टेम्परेचर को स्टूडेंट हम लोग एसटीपी और एनटीपी बोलते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग याद रखना मोल कंसेप्ट गैस के लिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो याद रखना गैस के लिए स्टूडेंट्स आपका जो रूम कंडीशन में टेम्परेचर लिया जाता है स्टूडेंट, वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन में। और प्रेशर जो स्टूडेंट लिया जाता है वो लिया जाता है स्टूडेंट्स आपका 1 atm, या इसको आप लोग 1 बार भी बुला सकते हैं। दीज आर द यूनिट्स। याद रखना स्टूडेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड रूम कंडीशंस। याद रखना स्टूडेंट्स, इन्हें हम रूम कंडीशंस भी बोलते हैं, कि रूम कंडीशन में गैस का, एयर का कितना टेम्परेचर प्रेशर है उसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर, ये इस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं, राइट। कंसेप्ट बोलता है स्टूडेंट्स कि 1 मोल ऑफ गैस, ध्यान सुनेगा, 1 मोल ऑफ गैस कंटेन 22.4 लीटर ऑफ वर्ल्ड गैस। याद रखना स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट जब गैस पे लगाते हैं तो स्टूडेंट मोल कंसेप्ट गैस में इस तरीके से काम करता है, समथिंग लाइक दिस, कि 1 मोल ऑफ गैस जो होती है स्टूडेंट, वो गैस, एक गैस का कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। कितना स्टूडेंट? 22.4 लीटर। तो जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग गैस के ऊपर मोल कंसेप्ट लगाते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर हमारे पास पार्टिकल्स की ना बात करके वहां पे हम डील करते हैं वॉल्यूम्स में। किसमें डील करते हैं स्टूडेंट्स? वॉल्यूम में डील करा जाता है। तो ये लॉ भी उसी बारे में ही बात कर रहा है कि 1 मोल ऑफ गैस कंटेन हाउ मच, 22.4 लीटर ऑफ गैस। सिंपल। जहां पहले पार्टिकल्स की बात हो रही थी, अब उसकी जगह पे बस वॉल्यूम आ जाएगा। कब? जब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट किसके बारे में? गैस के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? गैस के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना ही क्यों, सर इतना ही क्यों? तो याद रखना स्टूडेंट्स, इतना वॉल्यूम कैसे आया, क्यों आया, इसके डिटेल डिस्कशन अभी हमको नहीं करनी। ये डिटेल डिस्कशन आप लोग करेंगे स्टूडेंट स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, जिस चैप्टर में आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया जाएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी। अभी आपको इस इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता। इस इक्वेशन में पी प्रेशर, वी वॉल्यूम होता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, और टी आपका टेम्परेचर होता है। तो अभी आपको स्टूडेंट इस इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता। उस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में इसका डेरिवेशन और ये क्या से आता है, क्यों आता है, वो सब आपको स्टडी करना है। तो स्टूडेंट वहां पर आपको पता चलेगा कि 1 मोल ऑफ गैस जो है इतना वॉल्यूम कैसे निकालता है। तो ये आपका स्टूडेंट मैथमेटिकली इस इक्वेशन के अनुसार निकाला है। तो अभी उसका पीछे छोड़ दो, इतना याद कर लो कि याद रखना जब भी गैसेस की बात होगी 1 मोल के लिए, तो इतना वॉल्यूम लीटर उनके पास रहेगा, इतना वॉल्यूम लीटर उनके पास रहेगा। सिंपल है, राइट। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी मोल कंसेप्ट गैस के साथ लग करके आता है, तो याद रखना कभी भी आपसे वो मोल्स नहीं पूछेगा गैस के, वो हमेशा यूजुअली लीटर्स या वॉल्यूम से पूछता है आपसे, ये बताइए कितना लीटर गैस था या कितना वॉल्यूम है गैस का इतने मोल्स में, वगैरह, राइट। तो चलो एक और फ्लो चार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एक और फ्लो चार्ट हटा दूं, ये चलिए हटा देता हूं इसको फिलहाल। तो स्टूडेंट्स एक और फ्लो चार्ट देखते हैं, राइट।
अगेन आपको दे रखा होगा अमाउंट ऑफ गैस, दे रखा होगा अमाउंट ऑफ गैस आपको गिवन होगा। नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंचने के लिए सेम तरीका स्टूडेंट जो मैंने पहले फ्लो चार्ट बनवाया था आप लोगों का कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, आपके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, राइट। और फाइनली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फाइनली क्या करेंगे हम लोग, आपके वॉल्यूम ऑफ गैस तक पहुंचने के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, आपके 22.4 लीटर से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 लीटर से, राइट। तो अगेन कुछ भी नहीं करना, फ्लो चार्ट को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट को फॉलो करना है और अपने आप आंसर पर हम पहुंच जाएंगे, राइट। तो चलिए हटा दो इसको स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट, और ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कुछ नहीं करना, सेम अप्रोच है, कुछ अलग नहीं है, बस पार्टिकल की जगह वॉल्यूम आ गया, दैट्स इट। कुछ ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस जहां पार्टिकल से वहां वॉल्यूम आ गया, दैट्स ऑल, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब नाउ लेट्स से स्टूडेंट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है हाउ मच वॉल्यूम is occupied by आपका 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। जी हाँ, बोला गया कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 2 ग्राम गैस। तो अगेन स्टूडेंट आपको गैस का वेट दे रखा है, वेट दे रखा है, देख रखे आप लोग, राइट। तो चलिए फ्लो चार्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा स्टूडेंट्स आपका गिवन मास, कितना वेट है 2 ग्राम, जो अमाउंट में गैस है कितना 2, और क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड कर देंगे। यहां पर मोलर मास स्टूडेंट्स आपके हीलियम का एटॉमिक मास बनेगा और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो स्टूडेंट कितने मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे, 0.5 मोल्स। कितना आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके 0.5 मोल्स। तो देखो फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए मोल्स तक आ चुके हैं हम लोग, बिल्कुल सही। अब मोल्स से फर्दर हमें आगे चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम पर। कहां चलना पड़ेगा, वॉल्यूम पर। तो स्टूडेंट्स अगेन वॉल्यूम पर जाने के लिए देखिए मैथमेटिकल तरीका क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स। 1 मोल ऑफ गैस, ध्यान सुनेगा, 1 मोल ऑफ गैस में स्टूडेंट्स कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर, बिल्कुल सही। आप फ्लो चार्ट को भी लगा सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे लिखना होता है मैं आपको वो समझा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको तरीका भी आना चाहिए कैसे लिखते हैं, राइट। तो 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है गैस का। तो हमारे पास कितने मोल्स है इस टाइम, 0.5 मोल्स। कितने मोल्स है स्टूडेंट्स, 0.5 मोल ऑफ गैस। तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट इज आवर टू बी स्टूडेंट 11.2 लीटर्स ऑफ हीलियम गैस। देखिए कुछ नहीं करा, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 11.2 लीटर्स, राइट। तो समझ आ रहा है स्टूडेंट सब लोगों को कि वॉल्यूम पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वॉल्यूम पर क्वेश्चन करने होंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, और इसका रिवर्स भी अगेन पॉसिबल है, उल्टा उल्टा कर देना, जहां मल्टीप्लाई लिखा है वहां डिवाइड कर देना, जहां डिवाइड लिखा है वहां मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, कुछ भी नहीं है, तरीका सारे सेम अवेलेबल है, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि मोल कांसेप्ट क्या होता है, कैसे इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वगैरह वगैरह, फाइन। तो चलिए फिलहाल स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा आपके पास अगली वीडियो क्लास के अंदर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय।